वेलकम टू नव क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6। मैं अनअकैडमी में वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कीजिए नवदीप कौर। मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे लेसन्स आपको मिलते रहे। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, वॉकिंग एट रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब कितने स्पीड से जा रहा है वो? 4 किलोमीटर पर आवर से। मैन कवर करता है डिस्टेंस 2 आवर्स 45 मिनट्स में। यानी कि ये चीज़ क्या गिवन है? एक तो आपको डिस्टेंस गिवन है, एक तो आपको 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन है, ठीक है। दूसरा टाइम गिवन है। टाइम कितना है? 2 आवर 45 मिनट्स। अब या तो आप आर में बोलो या तो मिनट्स में बोलो, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सो इसका मतलब कैसे करेंगे? सो 2 आवर्स 45 मिनट्स, मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए आवर्स में क्या होता है? 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब आगे कट कीजिए 5 के टेबल में और फिर 9 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 और फिर 3 और 4, ठीक है। सो अब क्या करेंगे? 4 टू द 8, 8 प्लस 3 11। सो 11 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास आ जाएगा टाइम, ठीक है। सो ये आवर्स में टाइम आ गया, 11 डिवाइड बाई 4 इन आवर्स टोटल। रनिंग एट स्पीड, अगर वो कहता है कि अब इसकी स्पीड हो जाती है, न्यू स्पीड हो जाती है 16.5, मैन विल कवर्स द सेम डिस्टेंस। सो सेम डिस्टेंस कितने टाइम में वो कवर करेगा? तो पहले तो मेरे को टाइम की फॉर्मूला बताओ। टाइम इज इक्वल टू यस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है? 11 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, सो डिस्टेंस थोड़ी है, ये तो टाइम है, 1 मिनट। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। सो ये टाइम है इनटू स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। सो इन दोनों को कट करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 11। अब टाइम कितना होगा? टाइम होगा 11 डिवाइडेड बाय न्यू वाली स्पीड कितनी है इसकी? न्यू वाली स्पीड है 15.5, 16.5। इसको करेंगे तो आपके पास इतने आवर्स आएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है मिनट्स। मिनट्स में कैसे निकालोगे? ऑप्शंस मिनट्स में है, इंटू 60 करके, ठीक है। आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे इजीली, कट हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। सो अभी हमारा आंसर आ जाएगा 40। सीधा के सीधा कट करेंगे ना, इधर से हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं 11 डिवाइड बाई 16.5 इंटू 60 इज इक्वल टू 40 मिनट्स। 40 मिनट्स इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पर्सन वॉक 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की बजाय 14 किलोमीटर पर आवर जाता है, ही वुड वॉक 20 किलोमीटर मोर। सो 20 किलोमीटर उसको ज़्यादा चलना पड़ता है। सो एक्चुअल डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। सो मतलब कि एक्चुअली यहाँ पे लिखा है कि वो फिर 20 किलोमीटर ज़्यादा चल गया, ये लिखा है ही वुड हैव वॉकड 20 किलोमीटर्स मोर। तो इसको कैसे करेंगे? सो सी, अगर मैं देखूँ डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? सो यहाँ मान लो ये x किलोमीटर गया, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू s अगर हमने मान लिया, ओके। सो अगर ये पर्सन जाता है 14 किलोमीटर पर आवर, सो डिस्टेंस तो उसने x कवर करता अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर तक जाता तो, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 10 पे जाता तो x कवर करता। लेकिन अगर वो स्पीड पे गया 14 की तो उसने कितना कवर कर लिया? 20 ज़्यादा कवर कर लिया, ठीक है। जितना भी डिस्टेंस था x प्लस 20 कवर कर लिया। सो अब ये दोनों के दोनों को टाइम कितना लगा? टाइम तो सेम लगा ना, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि इसने तो सिर्फ ये बोला है कि 20 किलोमीटर चला जाता ज़्यादा, बस। सो इन दोनों को टाइम को इक्वल रख देंगे। ये किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज फॉर्मूला ऑफ टाइम। सो अब फॉलो करेंगे 14x इज इक्वल्स टू 10x प्लस 200, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 200। अब और कट करेंगे तो हम क्या आंसर आ जाएगा? सो 200 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। 50 किलोमीटर इज आंसर, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस। स्टॉपेजेस बस होती है ना, बस में कितने सारे स्टॉपेज होते हैं? स्पीड ऑफ बस इज
बिना स्टॉपेज के स्पीड है इसकी 54 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको स्टॉपेज आ जाते हैं बीच में तो हो जाती है स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मिनट्स डज बस स्टॉप पर आवर। सो एक आवर में वो कितना स्टॉप करेगी ये पूछ रहा है। सो मान लीजिए यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें किलोमीटर का, एक जगह 54 किलोमीटर पर आवर चलती है, एक जगह 1 घंटे में 45 किलोमीटर पर आवर चलती है। सो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 9 किलोमीटर का जो डिफरेंस है उसको हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स में कवर करेगी ये पूछा है। सो कैसे करोगे? उसकी स्पीड अगर हम देखें, बस स्टॉपेज के साथ उसकी स्पीड थी 54, तो यानी कि जो 9 किलोमीटर उसके स्टॉपेज आए हैं उसके लिए उसकी स्पीड होगी 54 इंटू, अब इसको किस में देखना है? मिनट्स में देखना है, और हमारा ये आएगा आवर्स में। सो क्योंकि आर लिखा है, मिनट्स के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, यू विल गेटिंग द आंसर। सो पूरे को सॉल्व करने से आंसर आएगा, कितना आ रहा है? 10। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10। सो अगर आप देखें तो किस इस तरीके से होगा, 1 घंटे में 54 किलोमीटर, 1 घंटे में 45 किलोमीटर विद स्टॉपेज। सो विदाउट स्टॉपेज और विद स्टॉपेज स्पीड अगर हम देखें, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है बिना स्टॉपेज की। सो स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। सो बस अगर लूज़ करती है 10 किलोमीटर पर आवर, सो टाइम कितना होगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उसने लूज़ किया 9 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी? एक्सक्लूडिंग वाली देखेंगे, 54 से डिवाइड करेंगे, सो 10 मिनट्स आ गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसके अलावा मेरा कंप्लीट कोर्स आया NT पेपर 1 2019 के हिसाब से। सो यू कैन ज्वाइन दिस एंड एनहांस योर लर्निंग, बिकॉज इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये है पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स। और इसके अलावा मेरा 999 रुपीज़ का एक लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स आया हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 17 तारीख ही है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाला पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगी, तो 17 इज़ लास्ट डेट। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट बिलीव करो और अच्छे से आप पहुंच पाएंगे। फ्रेंड्स मेरा फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिएगा, नव क्लासेस करके, और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।